पीरियड्स के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इम्प्योर हो गए हैं, आप जहाँ पर भी बैठेंगे, जिस भी सामान को छुएंगी या फिर किसी मंदिर के पास से निकल गई, कोई भी धार्मिक चीज़ आपके आसपास भी रखी है, तो बस आपकी नज़र पड़ने से ही और उसके पास गुजरने से ही वो भी इम्प्योर हो गई है और ये इम्प्योरिटी अब सब जगह फैल जाएगी और भगवान नाराज़ हो जाएंगे, आपको या परिवार को सजा देंगे और आप इस डर में रहती हैं और बार बार आप क्लीनिंग करती रहती हैं। पीरियड्स के पैड चेंज करने में भी घंटों लग जाते हैं। ऑब्सेसिव वे में नहाते रहना, चीज़ों को धोते रहना, ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये कोई सामान्य व्यवहार नहीं है, ये ओसीडी है। इसमें आपको बार बार वहम होते रहते हैं कि जैसे आप जिम्मेवार हैं सब जगह अशुद्धता फैलाने के, क्योंकि आपने मान लिया होता है कि पीरियड का ब्लड इम्प्योर है और आप सिर्फ अपने आप को एक शरीर के स्तर पर देख रहे होते हैं और ख़ुद को जिम्मेवार मान रहे होते हैं कि आप इम्प्योर हैं। आप जहाँ पर भी बैठेंगे, जहाँ से भी गुजरेंगे, सब इम्प्योरिटी आप फैला देंगे। आपको समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर फीमेल गुजरती है और पीरियड का ब्लड कोई इम्प्योर नहीं होता है। अगर आप अपने आप को सिर्फ शरीर के स्तर पर भी देखती हैं तो समझिए आपका शरीर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर रहा है और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। आप एक्चुअल में एक सोल हैं और सोल हमेशा प्योर होती है। शरीर तरह तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरता है, चाहे रोज़ पॉटी जाना हो, यूरिन जाना हो या फिर पीरियड्स में होना हो। ये सारे कम्प्लीटली कुदरत के बनाए हुए बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। इनके होने पर कोई भी इंसान इम्प्योर नहीं होता और इम्प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, क्योंकि पहले पुराने बिलीफ ये थे कि अगर कोई लेडी पीरियड्स में है तो उसको आराम देने के लिए थोड़ा अलग कर देते थे। पहले ये सारी सुख सुविधाएं नहीं होती थी जहाँ पर आप अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर सकते थे, इसलिए कुछ इस तरीके के बिलीफ बनाए गए थे जिसमें कि आपको सेपरेट कर दिया है, जैसे कि आप ना कुछ अब अछूत जैसे हो गए हैं, आप कुछ छू नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाइजीन उतने अच्छे से फ्रीली मेंटेन नहीं कर सकते थे, इसलिए फीमेल्स को आइसोलेट करते थे और उनको ना वैसे भी किसी से किचन से या और कामों से ब्रेक नहीं मिलता था, तो ये उनके लिए एक तरीके का रेस्ट ब्रेक था। ना कि ये कि आप अशुद्ध हैं और आपसे इम्प्योरिटी फैलती है, ना पहले फैलती थी इम्प्योरिटी, ना आज फैलती है। और जहाँ तक भगवान को नाराज़ करने की बात है तो समझिए जब द्रौपदी का चीर हो रहा था उस वक्त वो पीरियड्स की अवस्था में ही थी और भगवान श्री कृष्ण खुद उनकी मदद करने के लिए आए थे। तो ईश्वर का ही बनाया हुआ ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ईश्वर आपसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं अपने ही बनाए हुए इस प्रोसेस से। तो आप बेफिक्र होकर उस दौरान भी फ्रीली नॉर्मली ऐसे जिएं जैसे आप बाकी दिनों में जीते हैं।